मथुरा में गौरक्षक फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर की ट्रक से कुचलकर मौत के बाद भारी बवाल मच गया। समर्थकों ने गौ तस्करों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हाईवे जाम कर दिया। हजारों लोग सड़क पर उतर आए और दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भीड़ और पुलिस के बीच में काफी ज्यादा झड़प भी हो गई, पथराव भी हुआ। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कान्हा की नगरी में ईद वाले दिन बवाल मचा। मथुरा के कोसी कला के कोटवन चौकी इलाके में गौ सेवक चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा की मौत हो गई। गौरक्षक इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने हादसा बताया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि फरसा वाले बाबा एक ट्रक को रोके हुए थे और सुबह के वक्त घना कोहरा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें फरसा वाले बाबा की मौत हो गई। फरसा बाबा ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साए लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके चलते हाईवे पर कई घंटे तक जाम रहा। फरसा वाले बाबा की मौत पर हंगामा करने और पथराव करने के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। लोगों ने आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर हाईवे पर आप देख सकते हैं कि शव रखकर जाम लगा दिया था और शव रखकर जाम लगाने के साथ कई घंटों तक जब हाईवे जाम रहा तो उसके बाद काफी लोगों की फोर्स यहाँ पर पहुंची और फोर्स पहुंचने के जो लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन जो आक्रोशित लोग थे उनके द्वारा अपनी शर्तें रखी गई, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया और पुलिस को लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, वैसे ही जो लोग थे उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। बाबा चंद्रशेखर की मौत के बाद गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर बवाल किया, लेकिन अब मथुरा में हालात सामान्य हैं। हाईवे खोल दिया गया है। जो ट्रक जो है उसमें किसी भी तरह का गोवंश या गोमांस इत्यादि कुछ भी नहीं था। दोनों में अलग अलग कार्गो थे और जो सुबह की घटना थी जिसमें फरसा बाबा जो थे उनकी मृत्यु हुई है, उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके अपेक्षित कार्रवाई, और जो बाद में जो बॉडी रख के और इन लोगों ने उपद्रव किया था, पत्थरबाजी की, उसमें जो अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मामला पूरी तरीके से शांत है, बिल्कुल कंट्रोल में है। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब बाबा बाइक से गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। इस दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वारदात में शामिल एक युवक को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और आगे बढ़ते खबरों में, मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में फरसा वाले बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इस दौरान प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा है। बरसाना समेत आसपास के इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। वहीं ईद के मौके पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की एक बड़ी साजिश को भी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते ही नाकाम कर दिया है। जांच में सामने आया कि फरसा बाबा की मौत को हत्या बताकर हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की साजिश रची गई थी, ताकि ईद के दिन टकराव की स्थिति बनाई जा सके। भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार हुआ है। गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। नम आंखों से लोगों ने बाबा को अंतिम विदाई दी है। मथुरा के नवीपुर गांव में संत चंद्रशेखर बाबा की मौत के बाद संत समाज में काफी नाराजगी है। महंत हरिगिरी और स्वामी चक्रपाणी नंदगिरी ने घटना को दुखद बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
इसको लेकर यही कहेंगे कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो शुरू से राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गोरक्षा की बात करते थे, लेकिन अब इसके साथ गोरक्षा के साथ गोरक्षकों की भी रक्षा की बात हम उठाना पड़ेगा, क्योंकि गोरक्षक है तभी तो गोरक्षा होगा। अगर धर्मावलंबी है तभी तो धर्म बचेगा, सनातन धर्मी है तभी तो सनातन बचेगा। तो इस पे हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, और सरकार को भी, क्योंकि अगर देखिए जो भी हमारे सनातनी है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के विचारों को, सिद्धांतों पे चलता है, यानी सबकी सुखी की कामना करता है। मथुरा की घटना को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराधी किसी हाल में बख्शे ना जाएं। सीएम योगी ने घटना में शामिल आरोपियों की जल्द पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं इसे लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी उठाए। मथुरा में हुई घटना को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मामले में संबंधित अधिकारियों को तत्काल और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने साफ कहा कि जिस किसी ने भी ये गलती की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और तेज जांच की जाएगी। दोषियों को जल्द से जल्द सजा होगी। मथुरा विरोध प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि मथुरा में हत्या हुई, इससे पहले वाराणसी और गोरखपुर में हत्या हुई। बीजेपी जहां भी है वहां तनाव पैदा हो रहा है। मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक स्थल पर साधु संतों के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी कहां तनाव न पैदा कर दे, ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। मथुरा में बवाल मामले में एसएसपी श्लोक कुमार ने घटना को लेकर अहम जानकारी दी। उनके मुताबिक जिस कंटेनर को फरसा बाबा के जरिए रोका गया था उसमें केवल किराने का सामान पाया गया। मामले में गौ तस्करी से जुड़ी अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया, और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं, और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुलंदशहर के चर्चित अनिल मावी हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड निवेश उर्फ नैनू को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी के पास से चोरी की बाइक, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बुलंदशहर पुलिस ने अनिल मावी हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता निवेश उर्फ नैनू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिकंदराबाद सीओ ने बताया कि रात को पुलिस की टीम जेवर हवाई अड्डे के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो भागने लगा। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो ककोड़ रोड पे भागने लगी। पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो
जल्दबाजी में ये गाड़ी जॉली गेट के पास से जॉली ग्राम की तरफ मुड़ गई तथा ये वहाँ पे फिसल कर गिर गई। इस पे जो बदमाश बैठा था, पुलिस पार्टी से अपने आप को गिरता हुआ देख इसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुर्जर कॉलोनी निवासी निवेश उर्फ नैनू के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद हुई। आरोपी ने बाइक चोरी की बात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक निवेश उर्फ नैनू 4 मार्च 2026 को अनिल मावी हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है और घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। 4 मार्च को होली के दिन जौली गांव के पास अनिल मावी की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। इसकी पहचान निवेश उर्फ नैनू मावी पुत्र अमरजीत के रूप में हुई है, जो कि ग्राम जौली का ही रहने वाला है। पूछताछ में ये बात जानकारी में आई कि ये जो होली के दिन जो अनिल मावी हत्याकांड हुआ था उसमें भी ये एक साजिश करता है तथा थाना कासना जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी ये वांछित चल रहा है। वहाँ पे मुकदमा अपराध संख्या 39/26 में ये वांछित है। वहाँ से इसके पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है ये थाना सिकंदराबाद से ही चोरी की हुई है पूर्व में, तथा इसके पास एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत 9 केस दर्ज हैं। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की है। जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और महोबा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कलयुगी ससुर ने अपनी ही विधवा बहू की लोहे के रॉड से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक महिला के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी का ससुर उस पर गलत नियत रखता था। उसके विरोध करने पर पोती के सामने ही अपनी बहू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महोबा जिले के चरखारी इलाके में ऐसी वारदात हुई जिसने ससुर और बहू के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। सरकारी राशन विक्रेता दयाराम पाल ने अपनी विधवा बहू सुखदेवी के सिर पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक वारदात के वक्त मृतक महिला की 16 साल की बेटी अपनी मां को बचाने के लिए चीखती रही, लेकिन पत्थर दिल ससुर और उसके साथियों का दिल नहीं पसीजा। मैं बाहर थी, मुझे पता नहीं अंदर कब चले गए। इनने कुंडी लगाई, मेरे बड़े पापा और मेरे दादाजी, इन्होंने मम्मी को कुंडी लगा के लोहे की छड़िया से मारा और उनके सर में इतना खून निकल रहा था। जब मैंने देखा तो ये लोग भाग गए। मैंने चिल्लाए, ये लोग भाग गए और पता नहीं वो छड़िया कहाँ फेंक के चले गए। मेरी मम्मी डली, फिर मैं चिल्लाया, फिर मेरे मामा आए, फिर वो ले गए उन्हें अस्पताल, जब तक वो खत्म हो गई। मृतक महिला के पिता का आरोप है कि दामाद के मौत के बाद से ही ससुर दयाराम अपनी विधवा बहू पर बुरी नियत रखता था और उसे हवस का शिकार बनाना चाहता था। सुखदेवी ने कई बार इसकी जानकारी मायके में दी थी, जिसके बाद लोगों ने समझौता भी कराया था, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हमारी लड़की ने हमारी पत्नी से कई बार बताया कि ये गलत सच्चा सेक रहा है जब से मेरा आदमी खत्म हो गया, और इसने मान ले ऐसा ऐसा करता है। हम कुछ टारते रहे कि चलो हमारी लड़की है भैया, वो घर में रहना है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। और ये जब हमारी लड़की इनके लाइन पे नहीं आई तो इनने जान से मारी। बीते दिन जब सुखदेवी घर पर अकेली थी तब दयाराम ने उसे दबोच लिया। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी के दूसरे परिजनों कीरत और योगेंद्र ने भी सुखदेवी के साथ मारपीट की। अंत में लोहे की रॉड से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। दामाद की मृत्यु हो गई, दयाराम पाल के पुत्र की मृत्यु हो गई। उसमें पुत्र के ना रहने से ससुर नाजायज फायदा लेना चाहता था अपनी बहू के साथ में। बहू ने आनाकानी करने के वक्त अगर उसकी लाइन पे उसकी बात पे राजी रोसा नहीं हुआ, और यही घटना कल हुई कि एकांत में घर में कोई ना होने के कारण इसने दबाव डाला। बच्ची ने उसकी बात नहीं मानी, बात न मानने के कारण शोरगुल कर दिया, उसने हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी दयाराम बाइक से फरार हो गया। फरार आरोपी ससुर और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। महिला के 2 बच्चे हैं, 10 साल का हिमांशु और 16 साल की प्रतिज्ञा, जिनके सिर से पिता के बाद अब मां का भी साया छिन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
जंग के 22वें दिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए। एक तरफ ईरान को पूरी तरीके से कुचल देने का दावा, दूसरी तरफ सीजफायर से इनकार और अब हॉर्म्यूज की जिम्मेदारी दुनिया पर डालने की बात कही जा रही है। तो क्या अमेरिका जीत रहा है या ट्रंप की रणनीति खुद अपने ही बयानों में उलझ कर रह गई है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ट्रंप का दावा, ईरान में जीत अब बेहद करीब। सीज फायर नहीं, जंग जारी रखने का संकेत। हॉर्मुज सुरक्षा पर दुनिया को जिम्मेदारी। दुनिया की नजरें इस वक्त जितनी ईरान पर टिकी हैं, उतनी ही अमेरिका पर, क्योंकि व्हाइट हाउस से आने वाला कोई भी नया बयान किसी नए तूफान का संकेत देता है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ये दावा करते हैं, अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब है और अब वो मध्य पूर्व में जारी अपने बड़े सैन्य अभियानों को धीरे धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप बाकायदा अपने इस बयान के पीछे आधार बताते हैं। उनके मुताबिक ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा औद्योगिक आधार, नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और ये भी तय किया जाएगा कि ईरान कभी परमाणु हथियारों के करीब न पहुंच सके। यही नहीं, क्षेत्रीय सहयोगियों का हवाला देते हुए ट्रंप कहते हैं, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत की सुरक्षा के लिए अमेरिका हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। लेकिन इन दावों और भरोसे के बीच डोनाल्ड ट्रंप का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। अब वो सिर्फ रणनीति की बात नहीं करते, बल्कि ईरान पर सीधे शब्दों में हमला बोलते हैं, जिसमें गुस्सा, चेतावनी और दबाव तीनों एक साथ नजर आते हैं। Well, we've been hitting them awfully hard. I don't know if you can possibly get hit harder, but these are thugs and animals and horrible people. But you can't hit anybody harder than we've hit them. But I'm not surprised. They executed 3 young people for protesting. इस आक्रामक बयान के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख और सख्त हो जाता है। अब वो साफ कर देते हैं कि बातचीत हो सकती है, लेकिन युद्ध विराम नहीं। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a navy, they don't have an air force, they don't have any equipment. यानी एक तरफ संवाद की बात और दूसरी तरफ जंग जारी रखने का ऐलान। ट्रंप की यही दोहरी रणनीति अब सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच जब अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर सवाल उठता है, तो ट्रंप सीधे जवाब देने से बचते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि अमेरिका के पास भारी संख्या में सैनिक, असीमित हथियार और दुनिया का सबसे बेहतरीन सैन्य साजो सामान मौजूद है और इसी ताकत के दम पर ईरान को लगातार कमजोर किया जा रहा है। Well, I would say this, that if I told you the answer to that question, my military people would be very happy. But we have a lot of troops, we have unlimited ammunition, we have the greatest equipment in the world, and we are decimating Iran. It's about time. And frankly, it should have been done long before me. जंग का सबसे अहम मोर्चा यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। नेटो को कायर कहने वाले ट्रंप जब इस मुद्दे पर आते हैं, तो नेटो और दूसरे देशों की जिम्मेदारी उन्हें फिर याद आ जाती है। Well, overall, you know, we don't use the strait. We don't. The United States. We don't need it. Europe needs it. Korea, Japan, China, a lot of other people. So they'll have to get involved a little bit on that one. उधर IRGC दावा करता है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 70वीं वेव में 55 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। यानी ट्रंप भले ही जीत का दावा करें, लेकिन जमीन पर जंग अब भी चल रही है और हर नई मिसाइल इस संघर्ष को और लंबा और खतरनाक बना रही है।
और वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्र मंजीत चौहान के हत्या मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मंजीत और सूर्य प्रताप में शर्ट की बाह मोड़ने को लेकर मारपीट हुई। इसी को लेकर अक्सर दोनों में विवाद रहता था। दोनों ने 2 गुट बना रखे थे, लेकिन अधिकतर बार सूर्य प्रताप का गुट मंजीत पर भारी पड़ जाता, इसलिए मंजीत के सिर पर खून सवार रहता था और उसने शुक्रवार को क्लास में घुसकर सूर्य प्रताप की हत्या कर दी। 24 घंटे हो गए हैं, अब तक की पुलिस की विवेचना में क्या तथ्य सामने आए हैं, क्यों ये घटना हुई, उसके घटना के पीछे के कारण क्या समझ में आए? देखिए, जितना उनसे गहनता से पूछताछ की गई है मंजीत से, और हमें पता लगा है कि मंजीत और जो मृतक लड़का है सूर्या, इंटर से ही उनका थोड़ा बहुत वाद विवाद चल रहा था। इसका अलग स्टूडेंट ग्रुप है, उसका अलग स्टूडेंट ग्रुप है, और 1-2 बार ये हॉस्टल में भी रुके हैं। हालांकि हॉस्टल इनको लॉटेड नहीं है, लेकिन 2-3 साल से इनकी थोड़ी थोड़ी राइवलरी है, जिसमें कि कभी इस गुट ने दूसरे गुट के साथ मारपीट की है, थोड़ी बहुत दूसरे ने भी की है। उसी के चलते ये मंजीत ने आक्रोश में आके इस प्रकार की घटना को कारित किया।